हेलो कैंपस गीक्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग रोड मैप के बारे में। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर में हैं या अभी कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो देन वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि जो गलतियां लोग बाद में करते हैं वो अगर आप फर्स्ट ईयर में अवॉइड कर दें तो आपकी जो फाउंडेशनल जर्नी है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी आगे। सो लेट्स बिगिन। सो मोस्ट स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि फर्स्ट ईयर बस पास करना होता है। रियल इंजीनियरिंग सेकंड या थर्ड ईयर में स्टार्ट होती है। बट आपकी रियलिटी यही है कि फर्स्ट ईयर ही आपकी पूरी फाउंडेशन सेट करता है। आपकी सीजीपी यहीं से स्टार्ट होगी एंड इट विल बी कैरिड ऑन टिल योर प्लेसमेंट्स। और जो भी आप अपने कोर सब्जेक्ट्स अभी आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना इसमें, लाइक मैथ्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल साइंस, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आगे जाना चाहते हैं लाइक गेट, तो इसके लिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक ऊप्स वगैरह अगर आप ये पढ़ेंगे तो इंटरव्यूज में भी ये काफ़ी हद तक पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होने चाहिए आपके। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं। तो प्राइमरी गोल्स हमारे ये हैं कि फर्स्ट ईयर के गोल्स बहुत सिंपल और क्लियर होने चाहिए कि सीजीपी आपकी 8 या उससे ऊपर मेंटेन करना बेसलाइन टारगेट यू शुड हैव। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको डीपली अंडरस्टैंड या सीख लेना चाहिए। कोडिंग प्लेटफॉर्म्स और गिटअप जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स है, या आपको इससे कंफर्टेबल होना चाहिए। बेसिक्स अंडरस्टैंड करने चाहिए कि व्हाट आर दिस, कि हाउ दे वर्क, और आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और डोमेन्स आपके हो गए मतलब आईटी या सीएस के, तो उसको एक्सप्लोर करना है, मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं। आप देखा आपको किस डोमेन में जाना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ बन रहा है। तो आपका फर्स्ट ईयर का टारगेट ये है कि आपको बेस अपना बनाना है और ओवरलोड नहीं करना अपने आप को। सो नेक्स्ट कम्स द एकेडमिक्स। सीजीपीए जो आपके एकेडमिक्स में है कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है। ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपकी प्लेसमेंट्स की एलिजिबिलिटी। हायर स्टडीज़ आप जा रहे हैं, स्कॉलरशिप्स, तो ये सब आपका इम्पैक्ट करेगा सीजीपीए। टर्नशिप्स की शॉर्ट लिस्टिंग में तो 8+ सीजीपीए आई विल रिकमेंड, ये आपके सारे ऑप्शंस ओपन रखेगी। तो इसलिए फर्स्ट ईयर में रैंडम ऑनलाइन कोर्सेज के चक्कर में एकेडमिक्स को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। कॉलेज सिलेबस को आप प्रायोरिटी दीजिए, आप उसे अच्छे से करिए। नाउ नेक्स्ट कम्स द न्यूमेरिकल एंड कोर सब्जेक्ट्स। इनको बहुत सीरियसली लेना है आपको, बिकॉज मैथ्स एंड फिजिक्स इनमें काफ़ी हैवी कंसेप्ट होते हैं, लंबे चैप्टर्स होते हैं, मॉड्यूल्स, काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिलेबस होता है। तो इनके कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस कर देने चाहिए। क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, दे विल नॉट बी डायरेक्ट। रट्टा आपका कोई काम नहीं करेगा। रेगुलर प्रैक्टिस बहुत कंपलसरी है। ट्यूटोरियल शीट्स आपको कॉलेज से मिलेंगे, उसको रेगुलरली सॉल्व करिए। कॉपी मेस्ट मत करिए, अपने आप खुद हाथ से सॉल्व करिए। पीवाईक्यूज आप जून सीनियर से ले सकते हैं, उनको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करिए। डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्ट सब क्लियर रखो। ये इन सब्जेक्ट्स में लेट नाइट स्टडीज बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, रिमेंबर दैट। नाउ नेक्स्ट कम्स इलेक्ट्रिकल साइंस। ये भी एक बहुत मेजर हमारा कोर का सब्जेक्ट है। जो जैसे गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आपके लिए देना है, तो हायर स्टडीज़ या फ्यूचर स्टडीज़ का प्लान है, तो इस सब्जेक्ट को आप स्ट्रांग रखिए। फ्यूचर का ऑप्शंस ओपन रखेगा। फॉर्मुलेस को रिवाइज करिए, इसके न्यूमेरिकल्स रेगुलरली प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यूज को सीरियसली लीजिए। फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट आपने अच्छे से पकड़ लिया तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अच्छी हेल्प मिलेगी। नाउ नेक्स्ट कम दी स्टडी स्ट्रेटेजी। तो आप कॉलेज में लेक्चर्स अटेंड करिए। मानता हूँ कि वो बोरिंग होंगे, लेकिन इन लेक्चर्स में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अंडरस्टैंड हो जाएगा। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कुछ ना कुछ दिमाग में चली जाएंगी। अटेंडेंस का रोल काफ़ी सिंपल होता है, स्पेशली लैब्स और डी मार्क्स के लिए। वर्कशॉप्स और ईडीडी में अटेंडेंस काफ़ी मैंडेटरी और क्रिटिकल है। यही आपके डे टू डे के मार्क्स डिसाइड करेगी। इसको अटेंडेंस को लैब्स में बहुत केयरफुली ट्रीट कीजिएगा। और क्लीन और शॉर्ट नोट्स बनाइए सबके। वीकली रिवाइज करिए। लेट नाइट स्टडीज़ से बच के रहना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप जितनी अच्छी स्टडीज़ करेंगे और जितना अच्छा सीजीपी लाएंगे, आगे आप इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स और आपके जितने भी इंटरव्यूज़ हैं उन पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, अगर आप कॉलेज की पढ़ाई नहीं भी ध्यान से करते हैं तो। और ये याद रखिएगा, पीवाईक्यूज जो भी हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस करिए टू गेट आइडिया कि पेपर कैसे आता है, और टाइमली आप उसको मैनेज करिए कि कैसे मैं इसमें सॉल्व करूँ पीवाईक्यू और मेरा पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हमारी आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है कि हम लैंग्वेज में ही घूमते रहते हैं कि कौन सी लैंग्वेज पढ़ें, कौन सी नहीं पढ़ें। तो ये है कि फर्स्ट ईयर में आप ए भी लैंग्वेज में जाओ जो कॉलेज पढ़ा रहा है, स्पेसिफिकली लाइक सी या C++, उससे बिगिन करिए आप। उसमें ही परफेक्ट मास्टरी करिए। जितने भी सिंटेक्स हैं, लॉजिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, सबको सॉलिड करिए। बाद में आप जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना चाहें बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में एक ही लैंग्वेज पे पूरा अच्छे से फोकस करिए। उसके बेसिक्स अंडरस्टैंड करिए, कोडिंग में जाइए उसकी, मतलब वन लैंग्वेज शुड बी ऑन मोस्ट प्रायोरिटी। नाउ नेक्स्ट कम्स की आपके सेकेंड सेम में C++ का सब्जेक्ट होगा, उसमें आपको उस पढ़ाई जाएगी।
तो ऊप्स एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर टेक्निकल इंटरव्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है। जितने भी हमारे सीएस फंडामेंटल्स हो गए, जैसे ऊप्स, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब इंटरव्यू का बेस होता है। तो इसलिए फर्स्ट ईयर की क्लैरिटी रहेगी आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये ऊप्स का सब्जेक्ट। इसमें कोर कंसेप्ट्स हमारे होते हैं, जैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, उसकी 4 प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डेफिनेशंस को मत याद करिए, कोड लिख के देखिए उसका, उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स देखिए कि आप इसको प्रोजेक्ट में कैसे कर सकते हैं। मतलब पूरा रियल आइडिया होना चाहिए आपको। आप इंटरव्यू को जब एक्सप्लेन करेंगे तो उसको समझ आ जाना चाहिए कि यू हैव अ क्लियर पिक्चर ऑफ दैट। उसके बाद हमारे आते हैं कोडिंग प्लेटफॉर्म्स। फर्स्ट ईयर का गोल यही है कि रैंक नहीं लानी है आपको, कंफर्टेबल और लॉजिक बिल्ड करिए, इन प्लेटफॉर्म से फेमिलियर होइए। जैसे लीड कोड हो गया, कोड शेफ, हैकर रैंक, गीक फॉर गीक्स, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, बट आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली बेसिक स्टार्ट करिए, एंट्री लेवल स्टार्ट करिए, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करिए। रोज थोड़ी थोड़ी कोडिंग करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, और वो कभी आपको हेक्टिक नहीं लगेगी। और बेसिक प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करिए अभी बेसिकली इन द बिगनिंग। उसके बाद हमारे आते हैं प्रैक्टिकल। जैसे लैब्स को बिल्कुल लाइटली मत लेना कि वर्कशॉप्स, ईडीडी, फिजिकल और फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल लैब्स जो भी हैं डायरेक्टली आपकी सीजीपीए पे इम्पैक्ट करेंगे। अटेंडेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डे टू डे के मार्क्स इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होते हैं अटेंडेंस पे। और इनके जो डे टू डे के मार्क्स अक्सर 60 मार्क्स होते हैं इसके। और आपका वाइवा 20+20 मार्क्स, एक मिड वाइवा होगा 20 मार्क्स का, एक एंड वाइवा होगा 20 मार्क्स का। तो फोकस यही है कि प्रैक्टिकल फाइल्स आप क्लीन रखिए, प्रॉपर डायग्राम्स बनाइए, अच्छे से काम करिए, हर एक्सपेरिमेंट को कॉलेज में ही समझिए अच्छे से। और वाइवा और डेमो में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। लैब्स में आप अच्छा स्कोर पाएंगे। इट इज़ अ बेसिकली गुड सीजीपीए बूस्टर। उसके बाद हमारे आते हैं कि गिट, मतलब आपकी जो डेवलपर प्रोफाइल है वो कैसे लगेगी। तो फर्स्ट ईयर से इसका यूज़ करना स्टार्ट कीजिए। बेसिक कमांड्स गिट की हैं, जैसे गिट इनिट, गिट क्लोन, गिट कमिट, गिट का पुश। इससे फेमिलियर होइए कि ये क्या करती हैं। रिपोजिटरी बनाना सीखिए गिटहब में। रीडमी फाइल लिखना सीखिए कि आप अपने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू रीडमी फाइल में कैसे लिख सकते हैं। फॉर योर रेफरेंस यू कैन अपलोड योर कॉलेज असाइनमेंट्स देयर। स्मॉल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आप इन कमांड्स के थ्रू अपने डेवलपर पोर्टफोलियो गिटहब पे अपलोड कर सकते हैं। और बिग प्रोजेक्ट्स अभी फर्स्ट ईयर में कोई ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से स्टार्ट करिए। बस ये है कि जो आप बेसिक्स कर रहे हैं उसमें बिल्कुल परफेक्ट होना है, आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स रखने हैं। प्रोजेक्ट्स आप बिल्कुल सिंपल रख सकते हैं फर्स्ट ईयर में, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर बनाइए, मैट्रिक्स कैलकुलेटर होता है, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सिस्टम हो गया, सीएलआई एप्लीकेशंस हो गई हैं। तो कंसेप्ट क्लैरिटी पे आपको फोकस रखना है कि हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। कॉम्प्लेक्सिटी पे मत जाइए, उसकी क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी बीट करती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि डोमेन एक्सप्लोरेशन। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ईयर में आपको पता होना चाहिए कि मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ। एक डोमेन पकड़िए, उस पे आगे जाइए, बिल्कुल प्रेशर मत लीजिएगा, धीरे-धीरे एक्सप्लोर करिए। पॉपुलर डोमेन्स हमारे वेब डेव हो गया, एआईएमएल, अवेयरनेस लेवल का हो गया, ऐप डेवलपमेंट, और भी मल्टीपल डोमेन्स है। फर्स्ट ईयर का गोल यही है कि इंटरेस्ट अपना आइडेंटिफाई करो, सब कुछ मास्टर करना कोई ज़रूरत नहीं है। और वेब डेवलपमेंट तो आपको फंडामेंटली करनी पड़ेगी, उसके बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएँगे। मतलब ये तो फंडामेंटल है कि आपको वेब डेव आनी चाहिए। वेब डेव आना इस टाइम पे मैंडेटरी है, बट इसके अलावा बहुत कुछ चीज़ें आजकल आ गई हैं, वो आप एक्सप्लोर करिए। सिर्फ वेब डेव से काम नहीं चलेगा, बहुत चीज़ें आ गई हैं, उसको भी एक्सप्लोर करिएगा। उसके बाद हमारा आता है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। इंग्लिश हमारी ऐसी चीज़ है कि ये भी कम्युनिकेशन इम्पैक्ट करती है। मतलब जैसे ईज़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट आप इसे कह सकते हैं। सीजीपीए बूस्ट कर देगी, और आपकी कम्युनिकेशन डिसाइड होती है, क्योंकि कुछ इंटरव्यूज़ और जीडीज़ होते हैं, उसमें आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मैटर करती है। वोकैब्युलरी कैसे, क्लैरिटी, हाउ यू आर एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ऑल दिस मैटर्स इन इंटरव्यूज़ लेटर ऑन इन फाइनल ईयर्स। सो इंग्लिश को इग्नोर मत करिए। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कि फर्स्ट ईयर पे क्या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में ये गलतियाँ आपको अवॉइड करनी चाहिए, लाइक किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। इन्फ्लुएंसर रोड मैप्स देंगे, लेकिन आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। कॉलेज सिलेबस को इग्नोर नहीं करना है। सर्टिफिकेशंस के लिए सीजीपीए को बिल्कुल सैक्रिफाइस मत करो, और अपनी जर्नी को दूसरी से कंपेयर मत करो। हार्ड वर्क करते रहो, कंसिस्टेंसी रखो, जो मैंने बताया उसी को फॉलो करो। एंड माइंडसेट आपका ये होना चाहिए कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होने चाहिए। मतलब फंडामेंटली यू शुड बी वेल फेमिलियर विद एवरी एनवायरनमेंट दैट इज, मतलब फर्स्ट ईयर में जो भी एनवायरनमेंट है आप उससे बिल्कुल फेमिलियर हो जाइए। कॉलेज और सेल्फ स्टडी दोनों को एक साथ पैरेलल में लेके चलिए। और ये याद रखिए कि फर्स्ट ईयर फाउंडेशंस का है, प्लेसमेंट्स का कोई ईयर नहीं है, तो स्टे रिलैक्स्ड। और एंड में आपको फाइनल में ये एडवाइस देना चाहूँगा कि सीजीपीए आप 8+ मेंटेन करिए इनिशियली, ताकि आगे आप अपने प्रेजेंटेशंस, इंटर्नशिप्स वगैरह पे फोकस करेंगे तो सीजीपीए अगर इधर उधर थोड़ी गिर भी जाती है तो उसका इम्पैक्ट ना पड़े।
और एक लैंग्वेज पकड़िए, उसको स्ट्रांगली फंडामेंटली करिए, न्यूमेरिकल्स रेगुलरली प्रैक्टिस करिए, गिटहब को यूज़ करना सीखिए और काफ़ी एक्सप्लोर करिए और डू नॉट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक्स। सो